गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, कल का मतलब सैटरडे को हमने किया था मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, वो टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। देखिए बच्चों, शिक्षा के सिद्धांत क्या होते हैं वो जनरल सभी को मालूम होता है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारे शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसका दर्शन कैसा होना चाहिए, किन किन सिद्धांतों को लेकर वो बनी है। अब आप सभी को पता है कि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। वो अपने अकॉर्डिंग क्या है, कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है जो विद्यार्थी है। इसके लिए हम कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम जैसी शिक्षा चाहें वैसी पा सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है आप लोगों को पता है, जैसे कि एक नॉर्मल विद्यार्थी और एक एबनॉर्मल, वो दोनों एक ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या है शिक्षा हमारी इंक्लूसिव। तो अब क्या बताया गया है इसमें कि इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी क्या करती है, सामाजिक और आर्थिक समायोजन की भी इसको आवश्यकता है। ये आर्थिक और सामाजिक समायोजन भी करती है। ठीक है, तो इसमें आर्थिक और सामाजिक समायोजन तभी होगा जब नॉर्मल बच्चों और एबनॉर्मल बच्चों को उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोनों को क्या किया जाएगा, एक ही कक्षा में पढ़ाया जाएगा, इंक्लूसिव स्टडी। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों कि आप जब इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को एक ही जगह शिक्षा दोगे तो उसके लिए क्या है, उनको फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो थोड़े हैंडीकैप हैं या जिनको ढंग से दिखाई नहीं देता, जो एबनॉर्मल्स बच्चे होते हैं, उनके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। टीचिंग एड्स की ज़रूरत होती है, जो नई नई शिक्षण नीतियाँ हैं, शिक्षण पढ़ाने के लिए जो हमारे टीचिंग एड्स हैं उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें क्या है, विद्यालय में उसका प्रबंध भी करना पड़ता है। तो ये क्या है कि इनका प्रबंध अच्छे से किया जाना चाहिए इन सब चीज़ों का, और उनके लिए कोई कमी महसूस ना की जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें हम सभी बच्चों को एक जैसा समझते हुए, मतलब उनकी जो कमियां हैं, जो मान लीजिए एबनॉर्मल बच्चे हैं, उनकी जो कमियां हैं उन कमियों को हमें दूर करना है। उनके लिए एक्सपर्ट्स क्या चाहिए, टीचर भी हमें ज़रूरत होनी चाहिए उसकी। अगर हम नॉर्मल एक टीचर और एक एक्सपर्ट टीचर रखते हैं तो जहाँ उनको एक्सपर्ट टीचर की ज़रूरत है वहाँ पर उनके लिए एक्सपर्ट टीचर भी होना चाहिए। कहने का मतलब कि उनकी जो सभी फैसिलिटीज़ के साथ उनको पूरी तरह से शिक्षा दी जाए ताकि वो कोई भी शिक्षा से, किसी भी नॉलेज से वंचित ना रह सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट करेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए सब बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ना तो हमारा एक जैसा आकार होता है, ना एक जैसी आवाज़ होती है, ना हम देखने में एक जैसे होते हैं। तो कहने का मतलब कि हम थोड़े चेंज होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, हमारा नेचर भी चेंज होता है एक दूसरे से, अंदर की भावनाएं भी हमारी चेंज होती हैं, तो हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम भिन्न होते हैं तो कहने का मतलब जो हमारी स्टडी, उसमें हम पढ़ते हैं, क्लास में हम पढ़ते हैं, और आपके एबनॉर्मल बच्चे भी, जब हम नॉर्मल बच्चों में इतनी विभिन्नता हो सकती है, जो एबनॉर्मल बच्चे आएंगे उनमें भी विभिन्नता होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उनकी विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए जो उनका चेंज नेचर है, ठीक है, उनकी ज़रूरतें हैं जो वो प्राप्त करना, जिसके कारण कि वो प्रॉपर वे से आपकी स्टडी, आप ज्ञान प्राप्त कर सकें कक्षा में, तो इसके लिए जो भी ज़रूरतें हैं वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो भी उनके लिए ज़रूरतें हैं, शिक्षण विधियां हैं, जो भी टेक्निक्स चाहिए हमें पढ़ाने के लिए, तो वो क्या है, हमें उनको देनी चाहिए ताकि वो किसी भी नॉलेज से वंचित ना रह सके।
ठीक है। तो इसलिए हमें विभिन्नता के होते हुए भी बच्चों की जो शिक्षा है, उनकी विशिष्ट शिक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए उनको पूरी तरह से नॉलेज देनी चाहिए। उसके बाद आता है बेटा सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ नो डिस्क्रिमिनरी एजुकेशन, भेद रहित शिक्षा का सिद्धांत। देखिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि शिक्षा सभी के लिए इक्वल है, इसमें रंग रूप भेद आदि के साथ किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया जाएगा, सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें बच्चों को भेद रहित शिक्षा देनी है, कि उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना। जो हमारे हैंडीकैप्स एबनॉर्मल्स बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा चेंज होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा है, इनको आप उस वही एजुकेशन दीजिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें ये नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ सकें और क्या है उनके साथ ही बैठें, शिक्षा प्राप्त करें, ताकि इनके अंदर कोई हीन भावना न आए। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनकी जो ज़रूरतों के लिए हमें टीचिंग एड्स चाहिए, एक्सपर्ट टीचर चाहिए, तो उन कमियों को हमें दूर करना है और उनके लिए वो सब अरेंज करना है, ताकि वो भी अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके। जो हमारी नीतियाँ होती हैं, हमारे शिक्षण कार्यक्रम होते हैं, तो बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि बच्चों को सब कुछ जो शिक्षा में प्राप्त होना चाहिए वो अच्छे से प्राप्त कर सके। थर्ड पॉइंट है बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ नो रिजेक्शन, अस्वीकार न करने का सिद्धांत। देखिए हमारी गवर्नमेंट ने हमें जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें क्या किया हुआ है, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारी जो बेसिक एजुकेशन है वो क्या है, निःशुल्क है और सभी के लिए अनिवार्य है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें बच्चों को जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उनको ऐसा नहीं कि हम उनको नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं, विद्यालय होते हैं, उसमें उनको एडमिशन ना दें, ठीक है। तो उनके लिए हमें ना नहीं करना, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी फैसिलिटी की क्या होनी चाहिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को स्कूल में एडमिशन देना चाहिए, ताकि वो सभी बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकें, ठीक है। तो उन्हें क्या है, यह शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षण संस्थाओं में देनी चाहिए, ताकि वो इस शिक्षा से नॉर्मल बच्चों के साथ जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उससे वंचित ना रह जाएं। और इसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट्स भी नहीं ज़रूरत होनी चाहिए उसके, कि आप प्रमाण पत्र दीजिए तभी आपको हम क्या करेंगे, यहाँ बिठाएंगे। तो उनके लिए ऐसा कुछ मतलब ये नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण उनको परेशानी हो और वो अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूलों में ना पढ़ा सकें, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत। देखिए हमारी गवर्नमेंट, आपको पता है कि सभी के लिए शिक्षा बराबर है और सभी शिक्षा के हकदार हैं। तो जैसी चाहे शिक्षा जो हमारी भारत के संविधान के अकॉर्डिंग है, हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि बच्चों के लिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स करने चाहिए, उसमें सभी तरह के प्रोग्राम्स रखने चाहिए। जो हमारे विशिष्ट बच्चे हैं, जो हमारे एबनॉर्मल्स बच्चे हैं, उनको भी लेते हुए, नॉर्मल बच्चों को भी लेते हुए ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि वो क्या है, उस प्रोग्राम से कुछ सीखें। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत सभी को इम्प्रूव करने के लिए है। तो बच्चों के सामने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि बच्चे उन प्रोग्राम्स के द्वारा अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और क्या है, वर्तमान जो आजकल की शिक्षा प्रणाली है उसके साथ समायोजन कर सके। क्लियर बच्चों? तो ये क्या है कि कहने का मतलब कि हमारी जो शिक्षा का व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है वो टाइम टाइम पर होते रहने चाहिए। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल प्रोसेस, विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। देखिए जब हमारे स्कूल में या कॉलेज में हम जो पढ़ते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन हमें दी जाती है, उसमें क्या किया जाता है कि बच्चों के ऊपर जो ये आपके एबनॉर्मल बच्चे हैं उनमें क्या किया जाता है, जो शारीरिक रूप से थोड़ा क्या है चेंज है, कोई फिज़िकली चेंज है, उनका माइंड थोड़ा चेंज होता है, वो कम देर से सीखते हैं, तो उनके अनुसार क्या होते हैं कि उनको कॉलेज या स्कूल में शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो जो हमारे टीचर्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको क्या है, अगर
आपके इन बच्चों को स्कूल में इंक्लूसिव स्कूल्स में शिक्षा ढंग से नहीं दी जाती तो उनके पेरेंट्स के पास क्या होता है, ये हथियार होता है कि वो आपके इस स्कूल से उन्हें निकाल सकते हैं, ठीक है, और वो जहाँ चाहें उस स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो इसके लिए उनके पास क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल प्रोसेस, विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत है कि अगर उन्हें यहाँ फैसिलिटी इन विद्यालयों में फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो क्या है, अपने बच्चों को दूसरे स्कूल्स में एडमिशन दे सकते हैं। तो इसके लिए वो यहाँ बाध्य नहीं होते, इसलिए क्या है, उनकी फैसिलिटी के लिए सारी चीज़ें हमें प्रबंध करनी चाहिए ताकि वो भी शिक्षा से वंचित ना रह सकें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत। अभिभावक कौन होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पेरेंटल कोऑपरेशन, कि इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनको क्या है, जो हमारी शिक्षा के कार्यक्रम स्कूल्स में करवाए जाते हैं तो पेरेंट्स को भी क्या है, पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाए गए हैं ताकि वो भी इस चीज़ से अवगत हो सके। देखिए जो हमारे विशेष बच्चे होते हैं, एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शिक्षा का प्रबंध करना पड़ता है ताकि वो किसी भी शिक्षा से या नॉलेज से वंचित ना रह सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे अभिभावक हैं और जो अध्यापक हैं, एक्सपर्टर हैं, उनका योगदान आपस में क्या होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए, आपस में उनको योगदान देना चाहिए कि बच्चे किसी भी ज्ञान से वंचित ना रह जाएं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को पूरी तरह से या उनके अभिभावक जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए कार्यक्रम की विशेष प्रबंध करना चाहिए स्कूल्स में, और ताकि पेरेंट्स भी उसमें रुचि दिखा सके और अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। उसके बाद है नेक्स्ट, नियंत्रित वातावरण। आपको पता है एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारा जो ये सब पढ़ते हैं, हमें ये क्लासेस लगती है, हम स्कूल जाते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट आप सबको पता है कि हमारा जो वातावरण है वहाँ का कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से, हमें अगर फैसिलिटी पूरी दी जाएगी, हम स्कूल्स में जिस स्कूल्स में पढ़ते हैं उसमें हमें फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ का वातावरण अच्छा होगा, वहाँ का स्टाफ अच्छा होगा, बैठने की व्यवस्था अच्छी होगी, ठीक है, हमें टीचिंग एड्स हमें यूज़ करने के लिए अच्छे से दिए जाएंगे तो हमें क्या होगा, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, वातावरण ऐसा बनाना चाहिए बच्चों के लिए कि उनको अच्छे से शिक्षा दी जा सके और वो कोई भी उनको शिक्षा प्राप्त करने में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा एटमॉस्फेयर होगा तो हम क्या हैं, अच्छे से, हमारे पास कोई कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो क्या है, हम नॉलेज ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, वातावरण जैसा होगा, हमारे पीछे भी इस टॉपिक में हमने जो इम्पोर्टेंस की थी उसमें भी वातावरण की बात आई थी कि जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होगा हम वैसा ही सीखते हैं। अगर हमारे लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा, जो हमारे लिए फैसिलिटी चाहिए वो सही ढंग से हमें दी जाएंगी, प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो हमें पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमें क्या है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान सिर्फ हमें बुक्स तक ही सीमित रखना है, हमें इस ज्ञान को समाज के साथ समायोजित करना है। तो हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो इन सभी सिद्धांतों को लेकर हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं ताकि सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके और सभी बच्चों को एजुकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या किया है, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़िए और आप नेक्स्ट टॉपिक हम कल करें। ओके।